कि मात्र एक मिनट में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, कई बार राज्यसभा लोकसभा की सांसद रही, हम सबकी लोकप्रिय नेता मात्र 1 मिनट में हमारे बीच में आ रही है। हमारे साथियों, आप जो अगर नारों के साथ तालियों के साथ अपनी नेता का स्वागत करने का काम करेंगे। आदाब, मेरा नाम है शादाब। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती का संबोधन आप लोग सुन रहे हैं, तो दूसरी ओर ये हालत देख सकते हैं आपके किस तरीके से यहाँ पर दीवानगी आपको नजर आ रही है लोगों की। और ये सब जो ये हम पहले से बता रहे थे कि कोई रैली नहीं है, ये एक रेला है। और बहुजन समाज का यहाँ पर जो एक नौजवान यहाँ खड़ा है, बुजुर्ग यहाँ खड़ा है, महिलाएं यहाँ पर खड़ी है, तमाम साथी जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। बहुजन समाज के बहुत सारे साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं और सब साथी जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, ये देखिए आपकी हालत क्या है, बहुजन समाज की हालत क्या है। जो मीडिया गैलरी है वहाँ तक लोगों की पहुँच हो चुकी है और साथ ही आप देखेंगे जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक भी कैमरा आपको दिखाएगा, वहीं तक आपको बहुजन समाज पार्टी के झंडे और नीले झंडे साथ ही साथ यहाँ पर सब चारों ओर नीला ही नीला नजर आएगा। तो हम पहले से आपको बता रहे थे कि बहुजन समाज के जितने लोग हैं वो भारी संख्या में इस बार जो है माननीय साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पहुंचने वाले हैं। आप खुद देख सकते हैं, ये प्रमाण है। और सौराष्ट्र टाइम्स न्यूज़ आपको शुरू से बता रहा था कि आखिर इस बार का जो परिनिर्वाण दिवस होगा वो कुछ अलग होने वाला है। और देखिए बहन जी का संबोधन चल रहा है, लोगों के अंदर इतना एक हर्षोल्लास आप देख सकते हैं कि किस तरीके का हर्षोल्लास है। अपनी नेता की बातों को सुन रहे हैं और साथ ही तालियों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है उनकी तस्वीर लेकर के आए हैं, हाथ में उनके फोटो की तस्वीर लेकर के आए, आकाश आनंद की तस्वीर लेकर आए। ये दिखाइए, ये देखिए क्या हालत है कि सिर्फ सर नजर आ रहे हैं, जमीन आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जमीन चमकने के लिए कुछ नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों के सर नजर आ रहे हैं, इतना बड़ा हुजूम है। और ये जो पार्क है, ये जो स्मारक स्थल है, ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। इसके बाहर जो सड़कें हैं, सड़कों पर लोग भरे हुए हैं, सड़कों के बाहर जितने आम रास्ते हैं वहाँ पर लोग जमे हुए हैं। बहुत सारे लोग इतने जो बाहर है, लखनऊ से बाहर का क्षेत्र, इतने लोग भारी संख्या में वहाँ पर भी आपको नजर आएंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि बाहर के हालात क्या है। लेकिन फिलहाल आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा यहाँ पर आपको दिख रहा है। चारों ओर है जो अपने दिल की बात आप तक पहुँचा रहे हैं और शायरी से भी आपको बता रहे हैं कि आखिर एक बूंद कैसे समंदर को खराब करने का मादा रखती है। तो बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? अशोक टकसालिया। नाम नहीं, आंदोलन है। आंदोलन है सर? ये कैसा आंदोलन है कि नीली नीली क्रांति नजर आ रही है चारों तरफ? सर ये ऐसा ही तो आंदोलन है, नीली नीली क्रांति वाला सुनामी आंदोलन। अच्छा सर, लोग तो कहते थे कि बसपा तो खत्म हो गई, बसपा का तो मात्र एक विधायक बचा है, बसपा तो अपनी इज्जत बचाने की कश्मकश में लगी हुई है। लोग तो ये कहते थे कि बसपा खत्म होगी। मैंने तो लोगों को ये कहते भी सुना है कि जो बसपा है वो डूबता हुआ जहाज है। अच्छा, ऐसा लोगों को मैंने कहते। फिर आपने बसपा में जब आपको पता लगा डूबता हुआ जहाज है, सवारी क्यों कर ली? सर सवारी क्यों की? अरे सर ऐसा लोग कहते हैं, आपने मेरे पूरी बात का सुना नहीं। बिल्कुल ऐसा लोग कहते थे कि भाई डूबता हुआ जहाज है। अच्छा। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज मात्र बहन जी ने सामाजिक न्याय के पक्षधर मान्यवर साहब काशीराम जी की श्रद्धांजलि सभा रखी है। क्या रखी है? परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा रखी है, राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल। और कब है वो? कब है? कल है। और आज आप पूछ रहे हैं नीली क्रांति। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डूबते हुए जहाज वालों से बता देना चाहता हूँ, हम उसी जहाज के वो ड्राइवर हैं जो आज आप इस नीली क्रांति को देख रहे हैं। और जो कल आने वाले ड्राइवर हैं उन्हें तो देख के हैरत अंगेज हो जाओगे। आप पूछो क्यों? बताइए। वो इस वजह से बहन जी ने केवल पार्क में आने की अनुमति मांगी है। अच्छा। और पता लोगों ने क्या समझी? उन्होंने समझी मुझे लखनऊ जाना है, लखनऊ को भर रहे हैं, वे पार्क को ना भरे। पार्क तो बहुत छोटी सी चीज है। बहुत बड़ी बात कह दी टकसालिया जी ने और ये बता दिया कि लखनऊ में भरने की एक कवायद शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बुलावा है, बहन जी का जो ये आह्वान है, वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए है। अगर सियासी आह्वान होगा तो फिर क्या होगा? नौजवान तैयार है। मुझसे बातें कर ले भी, मैं आपके भरपाई कर दूंगा बहुत सारी। ये जो सियासी माहौल होगा क्या हो जाएगा? वो सियासी माहौल गर्म आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा लोगों को, मैं कहना नहीं चाहता, हवा खिसकनी शुरू हो जाएगी पीछे से। बुलडोजर से डर नहीं लगता आपको? ये क्या है? बाबा का बुलडोजर। ये कौन है? ये कौन है? बहुत चर्चा में है। किसकी? आई लव बुलडोजर भी बन रहा है आजकल। ये क्या है? ये देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय संविधान और बसपा का शासन क्या कहता है? जी।
सब पापस कर्णम कुशल से उपसंपदा सचित्त प्रयोदापनम एतान बसपान शासनम। बसपा का शासन कहता है कि अच्छे से अच्छे कर्म करो, कुशल से कुशल कर्म करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। ये बुलडोजर का, ये जाति का, ये धर्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो दमनकारी बातें कर रहे हैं, वो इस सामाजिक कार्यक्रम को भी राजनीतिक हवा देने की बात कर रहे हैं। उनका सही कर रहे हैं वो राजनीतिक हवा देने की बात। क्यों? मान्यवर साहब काशीराम ने वोटर ही नहीं बनाए, नेता भी बनाए हैं। और वो नेता कैसे बनाए हैं मैं आपको बता रहा हूं। जिन आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, चलाने वालों की, मैं तो संविधान की बात करता हूँ, मनोवादी बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अगर संविधान की अगर आप बातें करते तो मीडिया में बहुत सारे लोग आज इस कार्यक्रम को राजनीतिक हवा न देते। बिल्कुल, ये सामाजिक हवा, ये सामाजिक धरोहर है बहन जी की। और ये सामाजिक धरोहर है, ये ताकत है हमारी। और जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, अगर यही बात आप विपक्ष को बताओ, सत्ता को बताओ तो बात चले क्या? जी, उन्हें बताओ कि मान्यवर साहब काशीराम का और बहन जी का जो शासन रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस निर्माण सभा में इस निर्माण सभा में आज तारीख 8 मार्च 2025 को ये संकल्प लेकर आए हैं बहुजन समाज के लोग। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है कि इस संविधान की प्रस्तावना को आपको सब जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि यहाँ पर संविधान की बात हो रही है और संविधान की प्रस्तावना भी बताई जा रही है। सुनिए, मैं तो पहुंचा सकता हूँ 1 करोड़ लोगों में भी, लेकिन इस सरकार को बता दो, दमनकारी सरकार को, सुनिए, दमनकारी सरकार को बता दो, स्टेट से लेकर केंद्र की सरकार तक। स्टेट में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और केंद्र में 1,90,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। ये अशोक टकसालिया नहीं बता रहा, लेकिन उसकी जानकारी एनसीआरबी के माध्यम से बता रही है कि आप सब लोगों ने संविधान को कुचलने का काम किया। जो आदमी निचले स्तर पे ही संविधान को कुचलने का काम करेगा, वो ऊपर आके स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करेगा क्या? अगर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होगी तो सोनम वांगचुक को जेल में नहीं डालती। बहुत बढ़िया। तो अशोक टकसालिया की बातें आपने सुनी होंगी और वो चैलेंज कर रहे हैं मनुवादियों को। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मनुवादियों के मोबाइल तक भी उनको ये वीडियो पहुंचानी होगी। सुनिए, जनता से देखिए, सुनिए, मनुवाद कह के आप है ना जनता से एक सेकंड गलत बात। देखिए, जब बहुजन समाज के मंच से गलत चीज का प्रचार होगा, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। अभी सुनिए, 2 विचारधारा हैं, एक संवैधानिक और एक असंवैधानिक। जो संवैधानिक विचारधारा है हम उसका समर्थन करते हैं, और जो असंवैधानिक विचारधारा है उसे आप जातिवाद बोल दो, मनीवाद बोल दो, पूंजीवाद बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो मीडिया को पसंद आए वो बोल दो। बात एक ही है, इसका समर्थन नहीं। लेकिन अशोक टकसालिया ने जो बातें कही है वो ये कही है कि अगर आपकी ये बात, अशोक टकसालिया की बात अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, और आप भी मनुवादियों को, असंवैधानिक लोगों को और ऐसे जातिवादी लोगों को, समाज में दंगा भड़काने वाले लोगों को और बहुजन समाज के दुश्मनों को अगर ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लोगों के मोबाइल में पहुंचाते रहिए, लोगों तक भेजते रहिए और कमेंट में लिखते रहिए जय भीम, जय संविधान। आर्टिकल 13 का गली, मोहल्ले, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल तक उल्लंघन कर रहे हैं, और शिक्षा के विद्यालयों में पाखंडवाद, अंधविश्वास पढ़ाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को कोई नहीं पढ़ा रहा, जो पढ़ा रहा है वो अंधविश्वास को पढ़ा रहा है। क्यों? बिल्कुल, संविधान को डरेंगे ना, झुकेंगे ना, रोकेंगे। जब तक सांस में सांस है, बाबा साहब का जब तक खून है, संत महापुरुषों का जब तक रक्त लगा है सन्मान पिंजरों में, जब तक डटेंगे नहीं। ये समय, कुछ समय पहले शंभु ऋषि भी शब्द को कह गए थे कि एक शंभु को मर जाएगा, अनेक शंभु पैदा हो जाएंगे, पर सच्चाई कहने से कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये सच्चाई है, ना कभी झुकती है ना झुकेगी। इस भारत देश में हमारे दादे परदादों ने 4500 साल राज करा, इतिहास के साथ लिखावत है। 4500 साल राज करने वाले हमारे महापुरुष उग्रसेन, भद्रसेन, सूरसेन, रतिसेन, अदनसेन, अंतम चैपेटर हुए। हमारे राजा बली के साथ वध करने के बाद राज पे छनी हुआ। जब से हमें राजा से रंग बना दिए हैं और लोग लग दिया गांव का जोगी, अंत का सिद्ध है। जो भारत देश की रक्षा कर रहे थे उन्हें राक्षस बताए गए, और जो भारत देश में रक्षा
भारत की थी वो रक्षक बताया गया, और जो तिब्बत से आए वो देवता बन के बने, और हमें राजाओं से रंक बनाने का काम जो 2500 सालों में लोगों ने किया है। तो हम सोते नहीं रहेंगे, हम वो महापुरुषों की कौम है। इतिहास लिखे तो ये आत्मा ने लिखे, आत्मा भले ही चली गई हो, आत्मा ना किसी ने जला पाई, ना काट पाई, ना टीम में है। हमारी रैली को रोकने के लिए सभी जगह से ट्रेन रद्द की जा रही है, फिर भी हमारे नौजवान बुजुर्ग और सभी भारी मात्रा में अपने साधन से जहाँ भी वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जितनी भी संख्या में ना कोई सुविधा दी गई, फिर भी हमारे लोग अपना साधन करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये हमारी बहन जी के प्रति प्रेम और हमारी पार्टी के प्रति उनका विचारधारा है। वो दरी बिछाने वाले धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आप 20 साल से यहाँ पर नीली क्रांति करने में लगे पड़े? नहीं, नीली क्रांति बहन जी का जो विचारधारा है, मैं उनकी विचारधारा से भटका नहीं, मैं विचारधारा पे उनकी मैं चलते चला आ रहा हूँ, और मैं जब तक रहूँगा, मेरी सांस जब तक रहेगी, बहन जी को मैं भूलूंगा नहीं। क्यों सारे लोग तो ये कहते हैं अगर बसपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री बन गई तो मुसलमानों को अलग कर देंगे। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी जो ये बोल रहे हैं वो उनकी भूल है, वो नहीं, नादान है, ना समझ है। वो बड़ी बड़ी जो फार्चूनर BMW देखो, वोट जो है ना गरीब तबके के लोग देते में इनके साथ झूठे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे। देश के प्रधानमंत्री तो क्या होगा? ऐसा मत बोलिए। हरे को फांसी लगाएंगे क्या? हरे को फांसी लगाएंगे क्या? हो सकता है लगा दें, लगा देंगे तो देखी जाएगी। क्रांति के मैदान में एक और सही शहीद। उन महापुरुषों की सौगंध मैं भीम की खाता हूँ और डॉक्टर दिलराज अंबेडकर नाम मेरा। मैं सच्ची बात बताता हूँ, शिक्षा की तुम सब नशा करो और शिक्षा मैं तुमको दिलाऊंगा, और ज्ञान की चादर में तुम लिपटो, मैं ज्ञान का दीपक जलाऊंगा। और भीम का हूँ मैं भगत बड़ा, सीधा संविधान दिखाऊंगा, सीधा संविधान दिखाऊंगा। आजकल जैसे घर तोड़े गए बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए, उस बुलडोजर पे मैं शायरी लिखता हूँ कि क्या आई थी कमी इनमें कोई, जो रब इनसे यूं रूठ गया, और करते थे इबादत जिस घर में वो घर भी इनका टूट गया। और देखा था सपना जो आंखों से वो सपना सबका टूट गया, कि सपना देखा था जो आंखों से वो सपना सबका टूट गया। और गुजरा था बचपन जिस आंगन में वो आंगन सबका टूट गया। और क्या आई थी कमी इनमें कोई, जो रब इनसे यूं रूठ गया, जो रब इनसे यूं रूठ गया। कि भरी झोली अछूतों की दिया सौगात से ज्यादा। अंबेडकर साहब की बात करता हूँ कि भरी झोली अछूतों की दिया सौगात से ज्यादा, और दिया कपड़े पहनने को किया हर एक वो वादा। और मेरे भीम जी तेरा आभार मैं बारंबार करता हूँ, क्योंकि दिया सबके बराबर से हमें अधिकार भी ज्यादा, हमें अधिकार भी ज्यादा। तो ये है वो युवा शक्ति जो देश बदलने की ताकत रखती है, और ये है वो युवा शक्ति जो बसपा का उदय लाकर रहेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, सबकी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बात आपको अच्छी लग रही है तो फिर क्रांतिकारी जय भीम लिख दीजिए। बताना चाहूंगा कि मेरी जय भीम जय संविधान नाम से पुस्तक गूगल और अमेजोन पे बिकती है। ऐसी शेर व शायरी सीखने के लिए अमेजोन पे सर्च करें डॉक्टर दिलराज अंबेडकर नाम से, या जय भीम जय संविधान। तो जो दर्शक पढ़ना चाहते हैं डॉक्टर दिलराज अंबेडकर को और जानना चाहते हैं हकीकत इस देश के मनुवादियों की, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति सुनना चाहते हैं शायरी, पढ़ना चाहते हैं शायरी, तो देखते रहिए हमारा चैनल स्वराज टाइम्स न्यूज़, और सर्च कर दीजिए इनका नाम गूगल पर, और अमेजोन पर भी इनकी किताबें मिल जाएंगी। जी अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अगर बुरा न मानो तो गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। सरकार में यही हाल है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। यहाँ पर लोग बाग अपनी बात रख रहे हैं और ऐसी बातें रख रहे हैं जो दिल को छू रही है। बड़ी गजब की बातें यहाँ पर हो रही है। शायरी से लास्ट करूंगा कि शिक्षा आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर जो तुम्हारा बच्चा शेर बनेगा तो शिक्षा के हथियार से बनेगा, अन्यथा पाखंड के वाद से शेर नहीं बनेगा। अगर जो मुझ जैसा दहाड़ना सिखाना है तो सर्वप्रथम उसे शिक्षा दिलाना है, कि शिक्षा सबको दिलाएंगे। मैं बच्चों पे करता हूँ, कोचिंग भी पढ़ाता था पहले, लेकिन अब नहीं। मैं बच्चों को फ्री कोचिंग करता था बहुत पहले, लेकिन अब नहीं करता हूँ। मैं
काम से फुर्सत नहीं मिलती कि शिक्षा सबको दिलाएंगे, तुम आओ तो सही, और कॉपी कलम भी दिलाएंगे, तुम आओ तो सही। अरे माना मेरे पापा गरीब हैं पर दिल से नहीं, किताब हम अपनी दिलाएंगे, तुम आओ तो सही। जय भीम, जय श्यामदान नीला। बहन जी जो हमारी सर्वमान्य नेता हैं और वो बहुजन समाज के लिए जितना उन्होंने कार्य किया है शायद किसी ने भी नहीं किया है, किसी ने। तो आप बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि बहन जी नहीं निकल रही हैं, नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है। बहन जी क्या सोचती है, कैसे सोचती हैं, उसका लोग रत्माद भी नहीं समझ सकते कि उनकी रणनीति क्या है। तो लेकिन ये कौन सी रणनीति थी मैडम कि इतने दिनों तक बहन जी छुपी रही, बाहर ही नहीं निकल के आई? देखिए शांत हो जाना। ऐसा है, बहन जी छुपी तो नहीं थी कहीं पर, बहन जी हमेशा दिखाई पड़ती थी। लेकिन मैं नहीं कह रहा, मनुवादी कहते हैं ऐसा। मुझे तो पता है कि बहन जी कोई ना कोई रणनीति बना रही थी। ऐसा है, ये मनुवादियों की चाल है बहुजन समाज को बिखारने की, और बहुजन समाज इतना बेवकूफ नहीं है और बहुजन समाज एकजुट है। बहन जी हमारी मतलब इतना बेवकूफ नहीं, लेकिन बेवकूफ है, हुआ बनाया गया उनको। अच्छा। देखिए, लेकिन लोगों ने कुछ जैसे कहते लालच में या कुछ फरेब में कुछ आकर कुछ लोगों ने ऐसा कार्य किया जो हमारे समाज को तोड़ा भी गया। बहुत सारे अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो समाज में ही ऐसे थे जो तोड़ने का काम कर रहे थे। कहते हैं ना कि घर का वेदी लंका ढाए, तो कुछ ने लंका ढाने का काम अपने लोगों ने भी किया है। लेकिन ऐसा होता है कि आप लंका ढाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका तो शायद लंका से बहुत अच्छा नाता है जिनकी आप बात कर रही हैं। लंका से नाता होगा, लेकिन यही है। देखिए, बहन जी जो है क्या रणनीति बनाती हैं, क्या सोचती हैं, वो अच्छों को समझ में नहीं आ सकता है। तो बहन जी कहते हैं कि बहन जी ने एक आह्वान किया है केवल जरा सा, और देखिए कैसा नीला सैलाब पूरे लखनऊ में दिखाई पड़ रहा है। और ये शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने रोकने का प्रयास किया है, ट्रेनें रद्द की गई हैं, जगह जगह पे बहुत सारी बसों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये भय है उनके अंदर। सुनो, उन्होंने हमने तो अपने चैनल पे और भूचाल आ गया है। हमने अपने चैनल पे दिखाया था कि बहुत सारे लोग हाइड्रोजन बम छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग एटम बम छोड़ रहे हैं। बहन जी ने तो नीला बम छोड़ दिया। अब पूरा आसमान नीला है। इस नीले अंबर को तो कोई नकार नहीं सकता है। तो हमारा भी रंग नीला ही है, तो कोई भी बम छोड़ते रहे आसमान को कोई पलट तो सकता नहीं है। तो नीले रंग से नफरत करने वाले लोगों के लिए खास चेतावनी कि महिलाएं भी कह रही हैं कि नीली क्रांति आकर रहेगी। क्या समझती हैं आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर अनीता गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। इस पर मेरा भी यही कहना है कि जिस तरह से इस समय बहन कुमारी मायावती जी ने करवट ली और पूरा जमीन आसमान सब नीला हो गया है। अच्छा, आपके चेहरों पर खुशियाँ एक अलग ही नजर आ रही है सब लोगों के चेहरे। तो हमें खुशियाँ ही होंगी, क्योंकि अपने नेता को देखने की खुशी, ये हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तो इनके चेहरों की चमक बता रही है कि काफी दिनों से इन्हें इंतजार था अपनी नेता का, और अपनी नेता को देखने भर के लिए, उनकी झलक पाने के लिए लोग रातों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और बहुत समय अभी बाकी है, लेकिन सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लक्ष्य कमांडर किरण चौधरी, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की ओर से। कांसीराम जी, खुशी है आपको? हमें तो बहुत ही खुशी है, क्योंकि कांसीराम जी ने जो बीएसपी शुरू की थी और मायावती जी को, बहन मायावती जी को खड़ा किया था, तो उन्होंने कुछ सोच करके खड़ा किया होगा। और देखिए उन्होंने कितना बहुजन के लिए बहुत काम किया है, बहुजनों के लिए बहुत काम किया है। और बेबाग जी भी लगातार बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं। इधर से इन्होंने पुरुषों का जो एक बेड़ा है वो इकट्ठा कर दिया है, यहाँ पर पुरुषों का जमावड़ा कर दिया है बेबाग जी ने इकट्ठा। देसी देख बेगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो एक तरफ तो महिलाओं की आवाज हम आपको सुनवा रहे थे, लेकिन बेबाग जी का काम यहाँ पर भी जारी है। बेबाग जी यहाँ पर लगातार बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके खड़े हैं और ये संदेश आप तक पहुँचाने जा रहे हैं कांसीराम स्मारक से कि आखिर कल का जो परिनिर्वाण दिवस है वो किस तरीके से सारे परिनिर्वाण दिवस से अलग होने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट अरविंद कुमार, दिल्ली से। अधिवक्ता है? यस सर। दिल्ली से पहुंचे? हाँ जी। आपको दिल्ली से आने की क्या जरूरत थी? कांसीराम जी तो दिल्ली में आपको मिल जाते। हमारी कांसीराम साहब के प्रति और बाबा साहब के प्रति और बहन जी के प्रति इतनी श्रद्धा है कि हम जहाँ ये हमें बुलाएंगे नहीं, कुछ नहीं देखते, दिन रात कुछ नहीं। हम यहाँ कल के आए हुए हैं। पार भी आ जाते हैं, 7 समुद्र पार भी अगर रैली रखी होती
तो हम वहाँ भी पहुँचते। ये है जज्बा नौजवानों का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नौजवान बसपा के साथ नहीं है, लेकिन नौजवान क्या कह रहे हैं कि अगर बहन जी 7 समंदर पार से भी हमें आवाज़ देती तो 7 समंदर पार जाने का भी काम ये नौजवान कर देते। तो बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि नौजवान बसपा से खिसक गया है। नौजवान तो यहीं खड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप भी दिल्ली से आए? हाँ जी। तो आप उल्टा राजधानी की तरफ निकल पड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी की तरफ, बड़ी राजधानी से छोटी राजधानी की तरफ। देखिए, मैं आपके इस सवाल से सहमत नहीं हूँ, बड़ी राजधानी से छोटी राजधानी की तरफ। अगर इस दुनिया में कभी शेड्यूल्ड कास्ट का इतिहास लिखा जाएगा, बहुजन राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा और सम्राट अशोक के बाद में अगर बहुजन महापुरुषों का इतिहास लिखा जाएगा तो वो इतिहास लखनऊ से शुरू होता है। अच्छा। और अगर इस इतिहास की छाती में कोई कील ठुकी हुई है तो वो लखनऊ और नोएडा का वो पार्क है जो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया हुआ है। और आप जो लोग कहते हैं, जो भांड मीडिया, गोदी मीडिया कहती है कि नहीं, लखनऊ से दिल्ली का रास्ता बहुत मुश्किल है। अच्छा। जो भांड मीडिया, जो दिल्ली तक का रास्ता तो लखनऊ से होकर ही गुजरता है। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। जो भांड मीडिया, गोदी मीडिया कहती है कि दिल्ली का रास्ता मुश्किल है, और ये लोग जो साहब काशीराम को कहते थे कि एक विधायक नहीं बना सकता, जो आज बहन जी को कहते हैं कि इसका सिर्फ एक विधायक है और एक सांसद है और ये पार्टी खत्म हो गई है, तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो हम, हो सकता है एक मिनट, लेकिन दर्शक तो आपके दिल की बात जानना चाह रहे हैं वकील साहब। बता रहा हूँ ना, हो सकता है लखनऊ दिल्ली ना जा पाए, परंतु आज पूरी दिल्ली लखनऊ में है। बहुत बढ़िया, मतलब साफ है, मतलब साफ है कि लखनऊ भले ही दिल्ली ना जा पाए, लेकिन दिल्ली लखनऊ में आज यहाँ मौजूद है। लखनऊ में ये भी बता दूं कि साहब काशीराम जी का जो 19वां परिनिर्वाण दिवस है, ये इस भारत के इतिहास को बदलने का वो दिन होगा जो जब बहुजन राजनीति तय होगी और दिल्ली की राजनीति दिल्ली से नहीं, लखनऊ से और बहुजन समाज पार्टी से तय होगी। ये तो इशारों में बातें कर रहे हैं, लेकिन इनसे साफ करा देते हैं इशारे, शायद जनता ना समझ पाए। कहीं ऐसा तो नहीं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की आप बात कर रहे हो? ना, देखिए, मैं बात नहीं कहता। मैं जो आप मेरे अपने शब्द मेरे मुंह में देना चाहते हो, तो मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं करता हूँ। जो देखना नहीं चाहते प्रधानमंत्री? मैंने क्या, मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। ये बात सारी खुलकर सामने आ गई। वो आदमी नहीं है जो बात करें। अगर हम बात करते तो हम भी आपके साथ स्टूडियो में बैठ के गोलगप्पे खा रहे होते, और अगर हम बात करते तो हम भी किसी स्टूडियो में 2000 रुपए लेके बहुजन समाज को गालियां दिलवा रहे होते। परंतु हम जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं आपको सिर्फ एक शेर सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे। अच्छा, आपके पास दिल्ली में भी वहाँ पर माननीय साहब काशीराम जी का एक पार्क है, नोएडा में भी है, वहाँ पे भी श्रद्धांजलि दे सकते थे, लेकिन लखनऊ क्यों चले आए? बहन जी के दर्शन करने। अच्छा, ये भी आपकी श्रद्धा है? मैं तो आया हूँ अपनी कार में 5 लोगों को लेके, मेरा भाई पूरी बस भर के लेके आ रहा है। मेरे अपने परिवार के, हम चारों भाई, चारों के बच्चे, रिश्तेदार, सारे लोग आ रहे हैं और सब के सब बहन जी के दर्शन करने आ रहे हैं। बहन जी किसी भी देवी देवता से बढ़ के हैं हमारे लिए। बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिर जो है बहन जी को लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और उनकी झलक पाने के लिए लोग कितनी दूर से चलकर आ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो की दीवानगी लोगों के बीच में कितनी सर चढ़कर बोल रही है। लोगों के बीच में उनकी जो दीवानगी है आखिर कहाँ तक पहुँच रही है। नौजवान का संबोधन दे रही हैं, अपने समाज को संबोधित कर रही हैं, और साथ ही पीछे एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे।